जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कुंभ संक्रांति पूजा विधि, महत्व एवं कथा। सूर्य की राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। 13 फरवरी 2022 को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिसे कुंभ संक्रांति कहते हैं। इस दिन स्नान, दान, पूजा, कथा श्रवण आदि का खास महत्व होता है। आइए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, घी दान, फलदान, बर्तन दान, पलंग और बिस्तर दान, मंदिर में चांदी, तांबे, कांसे या पीतल का कलश दान आदि दान का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य देव का कुंभ राशि में प्रवेश 13 फरवरी को सुबह 3:41 पर होगा। ऐसे में कुंभ संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:01 से प्रारंभ हो जाएगा, जो दोपहर 12:35 तक रहेगा। कुंभ संक्रांति पुण्यकाल का समय 5:34 का होगा। वहीं कुंभ संक्रांति का महापुण्यकाल 7:01 से सुबह 8:53 तक है। महापुण्यकाल की अवधि 1 घंटा 51 की है। कुंभ संक्रांति में ही विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का संगम पर आयोजन होता है। इस दिन स्नान, दान और यम एवं सूर्य पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन पहने हुए वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनना चाहिए। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र से 14 रत्न उत्पन्न हुए और अंत में अमृत भरा घड़ा निकला। अमृत बंटवारे को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में चारों जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है, तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर स्नान, दान और पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देव की उपासना करें, उन्हें अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य दोष का निवारण होता है। इस शुभ दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर उस घर परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत या रोग नहीं आता है। साथ ही भगवान आदित्य के आशीर्वाद से जीवन के अनेक दोष भी दूर हो जाते हैं। इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इस दिन खाद्य वस्तुओं, वस्त्रों और गरीबों को दान देने से 2 गुना पुण्य फल मिलता है। इस दिन
दान करने से अंतकाल में उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। इस उपाय से जीवन के अनेक दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अनाज, कपड़े, पका हुआ भोजन, कंबल व अन्य जरूरी चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए माँ गंगा का ध्यान करें। अगर आप कुंभ संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप यमुना, गोदावरी या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर इस शुभ दिन पर सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा शीघ्र मिल जाता है। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि भी करना चाहिए। इससे पितरों की आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर घर में पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर नहा लेना चाहिए। इससे तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। कुंभ संक्रांति हिंदू सौर कैलेंडर में 11वें महीने की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ष में सभी 12 संक्रांति दान पुण्य गतिविधियों के लिए अत्यधिक शुभ है। संक्रांति से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्येक संक्रांति क्षण से पहले या बाद में केवल निश्चित समय अवधि को ही शुभ माना जाता है। कुंभ संक्रांति के दौरान गायों को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही गंगा में स्नान करना, विशेष रूप से त्रिवेणी में जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, अत्यधिक शुभ माना जाता है।